चलिए प्यारे बच्चों, बैद्यनाथ प्रगति जी के जीएस क्लासेस तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अपना लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, और इस मॉडर्न हिस्ट्री में अपना लोग पहला चैप्टर पढ़े थे उपनिवेशवाद। उसमें आज जो क्लास होगा प्यारे बच्चों, जहां तक पीछे हम बताए हैं वो आप क्लियर कर लीजिएगा, आप फेयर कॉपी बना लीजिएगा। उससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, वैसे ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, हम चलते हैं आज इस मॉडर्न हिस्ट्री के इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पर, लास्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जिसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री का यह पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, उपनिवेशवाद आपका समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज जो जिस क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वह क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछ देता है, पॉलिटिकल में भी क्वेश्चन पूछ देता है और हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछ देता है। तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक और क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम इस बताने के लिए आप लोग इस टॉपिक को, इस परिभाषा को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसका याद करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम बताने जा रहे हैं वह प्यारे बच्चों आपको झूम का खेती। तो आपको पहला यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि झूम की खेती से आप क्या समझते हैं। यह शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग में यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अब आ जाता है कि झूम की खेती से आप क्या समझते हैं। तो अब यदि इनका डिफिनेशन, इनका परिभाषा हम लोग प्यारे जानते, इसी झूम की खेती को हम स्थानांतरित खेती या कृषि, स्थानांतरित क्रिया झूम की खेती रहेगा या आपको कृषि रहेगा। तो झूम की खेती, स्थानांतरित कृषि किसे कहा जाता है, उसके हम लोग प्यारे बच्चों आपको जानते हैं। तो इस झूम की खेती या स्थानांतरित कृषि उसे कहा जाता है आदि काल में, मतलब आरंभिक काल में, शुरुआत काल में, और अभी भी आपको पहाड़ी इलाके के किनारे के लोग, पहाड़ी लोग सब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, पहाड़ के किनारे या पहाड़ हुआ प्यारे बच्चों, इससे पहाड़ के इस किनारे वाले लोग, इससे पहाड़ के किनारे वाले लोग ने पहाड़ के किनारे जो यह जंगल प्यारे बच्चों आपको लगा हुआ रहता है, इस जंगल की क्या करता है, पहाड़ी लोग कटाई करता है। और जंगल की कटाई करने के पश्चात उस जंगल के जो पेड़ पौधा होता है उसे क्या करता है, आपको जला देता है। और जलाने के पश्चात वह राख का क्या करता है, वह सब खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। और जिस जगह वह पेड़ पौधा की कटाई किया, उसका जलाया, राख के रूप में खाद का प्रयोग किया, उस जगह तब तक खेती करता रहता था जब तक कि वहां फसल उत्पादन न हो जाए, उस खेत में उर्वरता शक्ति रहता है। और जैसे ही क्या होता, उस जगह, उस भूमि की उर्वरता शक्ति यदि कम हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है, तो फिर क्या करता है, वह लोग अपना जीवन यापन करने के, दिनचर्या चलाने के लिए उसने दूसरे जगह जाते हैं, फिर दूसरे जगह जंगल की कटाई करते हैं, फिर उसको जलाते हैं, राख बनाते हैं, फिर उस जगह क्या करते थे, वह सब खेती करते हैं। और फिर तब तक खेती करते रहते थे जब तक क्या होते थे, आपको वहां पर आपको उत्पादन होता रहता था। क्योंकि आज तो अपने आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में हम लोग उर्वरक, खाद इस सब का निर्माण कर चुके हैं, जिससे नहीं उत्पादन होने के पश्चात उसमें डालते हैं, फिर क्या करते उत्पादन। प्राचीन समय में, उस समय में प्यारे बच्चों आपको खाद इस सब का तो उतना टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं हुआ था। तो फिर उस जगह जैसे उर्वरता शक्ति यदि कम जाती थी, तो फिर उसने उस स्थान से पुनः दूसरे स्थान चले जाते थे, फिर जंगल की कटाई, जलाया, फिर खेती किया, फिर उर्वरता शक्ति कम हुआ, फिर तीसरे जगह चले जाते थे। इसी प्रकार के खेती को
हम स्थानांतरित खेती या झूम खेती या धूमकेतु खेती के नाम से जानते हैं। तो अब प्यारे बच्चों कहा जाएगा झूम खेती से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा बताने के लिए, इसका डिफिनेशन बताने के लिए तो लिखेंगे झूम की खेती से हम यह समझते हैं कि पहाड़ी लोग या आदि काल के लोग ने क्या करते थे, जंगल की कटाई करते थे। जंगल की कटाई करने के पश्चात उस जंगल की कटाई करने के पश्चात पेड़ पौधा को जला देते थे। वह जलाने के पश्चात जो राख होता था उस राख का हम लोग उर्वरता शक्ति के खाद के रूप में प्रयोग करते थे और उस जगह जंगल जिस जगह साफ किया गया पेड़ पौधा को उस जगह खेती करते थे। तब तक खेती करते रहते थे जब तक उसमें उर्वरा शक्ति रहते थे, फसल उत्पादन होता था। जैसे ही फसल का उत्पादन क्या होता है आपको नहीं होता था, उर्वरता शक्ति भूमि की कम जाता था, पुनः क्या करते थे, दूसरे जगह जाते थे, फिर जंगल की कटाई करते थे, जंगल को साफ करते थे, फिर उस जगह खेती करते थे। तब तक खेती करते रहते थे आपको जब तक उसमें फसल का उत्पादन होता था। फिर उस जमीन को परती के लिए छोड़ देते थे, फिर दूसरे जगह क्या करते थे, आपको चले जाते थे। तो घूम घूम करके जो अस्थायी रूप से नहीं, आपको घूम घूम करके जो खेती करते थे उसे ही आपको झूम की खेती के नाम से जाना गया या स्थानांतरित खेती के नाम से जाना गया। तो प्यारे बच्चों अब आपको समझने में यह झूम का खेती या स्थानांतरित खेती समझने में आपको प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं रहा होगा। यह झूम की खेती के बारे में आप लिख देंगे। जब यह झूम की खेती के बारे में प्यारे बच्चों आपको यदि एक क्वेश्चन पूछता है, आपके सिलेबस में दिया है, इसलिए इसको हम प्यारे बच्चों आपको बताएं जिसको ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। तो अब यदि अगला प्यारे बच्चों हम यदि बात करेंगे, दूसरा आपको यदि क्वेश्चन पूछेगा आपको संथाल विद्रोह, तो पहला को आपको संथाल विद्रोह के बारे में आपको प्यारे बच्चों क्या करेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा। एक संथाल विद्रोह के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, एक मुंडा विद्रोह के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। तो अब हम समझते इस संथाल विद्रोह। तो पहले यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं। तो पहला पॉइंट यह संथाल विद्रोह जो है यह आपको जनजाति विद्रोह है। कौन विद्रोह है? जनजाति विद्रोह है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यह संथाल विद्रोह जो हुआ था यह 1855 से 56 में, मतलब यह 1855 में क्या हुआ था, आरंभ हुआ था और 1856 में यह क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। संथाल विद्रोह कौन विद्रोह प्यारे बच्चों? जनजाति विद्रोह। कई बार क्वेश्चन पूछा है। यह कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। और इस विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कान्हू थे। तो अब यदि प्यारे बच्चों यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा इस विद्रोह के, आपको ये संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू थे। यह विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में हुआ था। कौन सा विद्रोह था? आपको जनजाति विद्रोह था। अब प्यारे बच्चों इस विद्रोह के बारे में बता रहे, पहले कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। तो अब प्यारे बच्चों इस राजमहल की पहाड़ियां का यदि बात करेंगे, यदि भागलपुर आप जाएंगे, भागलपुर के पास जो लंबी आपको पहाड़ी भयानक दुर्गम अवस्था में उस समय में प्यारे बच्चों था, उसी पहाड़ी को राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी कहाँ है प्यारे बच्चों? यह राजमहल की पहाड़ी जो है यह भागलपुर के पास है। कहाँ है प्यारे बच्चों? भागलपुर के पास है। और इस राजमहल की पहाड़ी इतना दुर्गम था, इतना आपको यदि कठिनाई था, वहां जो पहाड़ी लोग रहते थे वह कुदाली से खेती करते थे। लेकिन इस राजमहल के पहाड़ी में प्यारे बच्चों इस निचले हिस्से में खेती करने के लिए आपको अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था? हल से खेती करने के लिए
अंग्रेजों के द्वारा यह भूमि पहाड़ी राजमहल की पहाड़ी के निचले हिस्से संथाल जनजाति को दे दिया। किस जनजाति को दे दिया? संथाल जनजाति को दे दिया गया। और राजमहल पहाड़ी के निचले भाग में जहां संथाल जनजाति रहते थे पहाड़ी किनारे, उस क्षेत्र को दामिन एको के नाम से जाना गया। यदि कहा जाएगा राजमहल पहाड़ी में जहां संथाल लोग रहते थे, संथाल जनजाति के लोग रहते थे और हल से खेती करते थे, वह स्थान क्या कहलाता था? वह भूमि क्या कहलाता था? दामिन एको के नाम से जाना जाता था। तो दामिन एको समझे, राजमहल की पहाड़ी भागलपुर के पास है, उसको समझे। निचली हिस्से जहां अंग्रेज के द्वारा संथाल जनजाति को भूमि आवंटित किया था, उसको दामिन एको के नाम से जाना गया था। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56 हुआ। यह कौन विद्रोह था? जनजाति विद्रोह। इसको किसने किया? सिद्धू एवं कान्हू ने किया। तो अब प्यारे बच्चों, इस विद्रोह के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह संथाल विद्रोह के बारे में यह ऑब्जेक्टिव जाने, कॉन्सेप्ट जाने। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। यह संथाल विद्रोह के बारे में लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में कहा जाएगा। फेयर कॉपी में जो लिखेंगे आपको पीडीएफ सेंड कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं संथाल विद्रोह से हम यह समझते हैं कि संथाल विद्रोह क्या थे? आपको जनजातीय विद्रोह थे। जब यह संथाल लोग ने दामिन एको में क्षेत्र रहते थे, जब क्या किया गया? अंग्रेजों के द्वारा इस आपको दामिन के भूमि या राजमहल की पहाड़ी के आसपास के भूमि को जब क्या किया गया? जमींदार लोग को आपको दे दिया गया। जमींदार और लोग को यह भूमि जब नीलाम करने के पश्चात, देने के पश्चात टैक्स कर वसूलने के लिए, तब क्या किया? यह जमींदार लोग या मड़वारी लोग या साहूकार लोगों ने क्या किया? संथाल लोग से अधिक लगान टैक्स लेने का काम किया, जिससे क्या किया? संथाल जनजाति की स्थिति दुर्दशा क्या किया? आपको यदि खराब हो गया और इसने अतिक्रमण लूटने का काम महाजन साहूकार जमींदार लोग ने किया। इसलिए क्या किया? संथाल जनजाति ने इस संथाल क्षेत्र में, दामिन एक क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश का विरोध किया और जमींदार साहूकार मरवाड़ी अंग्रेज लोग के नीतियों का इसने क्या किया? विद्रोह किया और जमींदार साहूकार मरवाड़ी के घर को इसने क्या किया? लूट लिया। लूटने के पश्चात क्या किया? अंग्रेज सरकार के द्वारा उसको दबाया गया और दबाने के पश्चात इस अतिक्रमण से, इस संथाल जनजातियों में अंग्रेज सरकार की इस नीतियों से क्या किया? उसने विद्रोह आवाज उठाया और उसने दो भाई सिद्धू एवं कान्हू को, इसने सोचा कि सिद्धू एवं कान्हू यही हमें ईश्वर का भेजा हुआ दूत है और इसके द्वारा ही इस विद्रोह को आंदोलन नेतृत्व किया जा सकता है और हमारी अधिकार की बात कर सकता है और हक दिला सकता है। इसलिए सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में यह सब लड़ा और इसने अंग्रेजों के समक्ष 3 मांग रखा। पहला, इस आपको संथाल दामिन ए की जमींदारी पर से टैक्स को हटा दिया जाए। यह कहा कि यह भूमि जो है यह ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, इस पर लगान टैक्स लेने का किसी को आपको अधिकार नहीं है। उस जनजाति को भी स्वतंत्र रूप से जीने का क्या है? आपको अधिकार है। इसलिए विद्रोह कर दिया और लाठी फटा कुल्हाड़ी ऐसे तीर कमान से इसने क्या किया? विद्रोह किया और विद्रोह करने के पश्चात अंत ही यह अंग्रेज सरकार को क्या किया? झुकना पड़ा और झुकने के पश्चात अंग्रेज सरकार अंत ही संथाल परगना देकर ही इस विद्रोह को क्या किया? आपको समाप्त करना पड़ा। और जनजाति विद्रोह में सबसे सशक्त, सबसे भयावह, सबसे मजबूत विद्रोह जो था वह कौन सा था प्यारे बच्चों? संथाल विद्रोह। कब हुआ था? 1855 से 56 में। किसने? सिद्धू एवं कान्हू। जनजाति विद्रोह और यह दामिन एको क्षेत्र में और राजमहल की पहाड़िया में पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने झूम की खेती को जाने, यदि राजमहल की पहाड़ी जाने, इसके बाद एक छोटा सा विद्रोह प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन आता ऑब्जेक्टिव। यहाँ से आपको सब्जेक्टिव भी बनता है, ऑब्जेक्टिव भी बनता है। लेकिन अब जो एक छोटा सा विद्रोह को प्यारे बच्चों लास्ट इस चैप्टर का हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अब यदि यह संथाल विद्रोह समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा,
क्योंकि पूरा डिटेल से प्यारे बच्चों हम बता दिए। इसको बार बार आप रिकॉर्ड को देखिएगा, इसके बाद आपका वैसे PDF भी आपको सेंड कर दिए हैं। तो अब यदि एक क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों, यदि मुंडा विद्रोह, तो अब यदि हम लोग चर्चा होगा कि मुंडा विद्रोह के बारे में प्यारे बच्चों, तो पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करते हैं। यह मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 प्यारे बच्चों आपको बीच में आपको हुआ था। इस मुंडा विद्रोह भी आपको यह जनजाति विद्रोह था। मुंडा विद्रोह भी आपको कौन विद्रोह था? जनजाति विद्रोह। मुंडा प्यारे बच्चों विद्रोह का नेतृत्व जो किया था आपको, यह किया था आपको बिरसा मुंडा। कौन किया था प्यारे बच्चों? बिरसा मुंडा, जिसे उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान, मतलब देवता जनजातियों सबका। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 19। कौन है? जनजाति। कौन जनजाति ने विद्रोह किया था? मुंडा जनजाति ने विद्रोह किया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा। इसका नाम उलगुलान के नाम से जाना जाता है, इसीलिए यह मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो अब यदि उलगुलान का शाब्दिक अर्थ होता है महान देवता होता है। और प्यारे बच्चों एक ऑब्जेक्टिव में जानते हैं इस बिरसा मुंडा, किसके बारे में? बिरसा मुंडा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसके गुरु का नाम था आनंद पांडे। यदि कहा जाएगा यदि आपको प्यारे बच्चों बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? आपको आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899 से 1900। कौन विद्रोह था? जनजाति विद्रोह। या कौन जनजाति क्या था? मुंडा। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का नाम उलगुलान, इसका अर्थ महान देवता। तो अब इस मुंडा विद्रोह के बारे में हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं। यह मुंडा विद्रोह जो हुआ था यह छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्र में, इसको लिखना है कैसे लिखेंगे? यह मुंडा विद्रोह जो हुआ था यह छोटा नागपुर के आसपास हुआ था, जब मुंडा जातियों जनजातियों के लोग में सामूहिक क्या थे? आपको खेती करने की प्रचलन थे, सभी लोग मिल करके खेती करते थे। लेकिन जब ने क्या किया? मुंडा जनजातियों के विरुद्ध क्या किया गया? जब जमींदार लोग, साहूकार लोग, मड़वारी लोग या अंग्रेज सरकार के नीतियों के कारण इसका जब शोषण होने लगा, तो मुंडा जनजातियों ने इस अंग्रेज सरकार के अधिकारियों के खिलाफ, अंग्रेज सरकार के खिलाफ और मड़वारी साहूकार और जमींदार के खिलाफ इस बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो मुंडा जनजातियों के लोग ने क्या किया? आपको विद्रोह किया और अंत अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा, इस सब के अधिकार को, मांग को पूरा करना पड़ा। और बिरसा मुंडा जो नेतृत्व कर रहे थे इसका जेल में ही क्या किया? आपको इसको बंद किया गया। इतना आपको यदि भयानक हो गया कि बिरसा मुंडा को अंत जेल में बंद किया, जेल में ही क्या किया? मृत्यु हो गया। आज भी इस बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में आदिवासी लोग पूजते हैं। और बिरसा मुंडा के मुंडा जनजातियों के विरुद्ध यह क्या क्या? अंग्रेज सरकार के नियम के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, वही विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से जाना गया। तो आज प्यारे बच्चों यहाँ आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की पहला चैप्टर उपनिवेशवाद समाप्त होती है। अब चलेंगे दूसरे चैप्टर पर प्यारे बच्चों। यदि आपको दूसरा 1857 का विद्रोह अपना लोग को पढ़ना है, इसलिए अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जिससे 1000 सब्सक्राइब होने के पश्चात लाइव क्लास मिल जाएगा, पढ़ने में मजा आएगा। प्यारे बच्चों धन्यवाद, यहीं तक।